परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1258 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पहली पत्री अध्याय 1 पद 15। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक बड़ा दावा लेखक पौलुस इस पद में कर रहा है। यह पद सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। पौलुस का दावा यही है। यह बड़ी विरोधास्पद बात है कि यह दावा करने वाला पौलुस इस संदेश पर विश्वास करने वाले और इसका प्रचार करने वालों का विरोधी था और उन्हें सताने वाला भी था। वही पौलुस अपना प्रिय शिष्य तीमुथियुस को, जो यूनानी और यहूदी दोनों मूल से ताल्लुक रखता था, इस बात को कह रहा है। यूनानी लोग ज्ञान के खोजी थे और यहूदी लोग आध्यात्मिकता के खोजी थे। तीमुथियुस का ताल्लुक इन दोनों मूल से था। उनकी मां यहूदी और पिता यूनानी था। प्रेरितों की कम 16 की 1। इसलिए मेरी सोच यह है कि तीमुथियुस के अंदर ज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों के प्रति एक सकारात्मक चाहत अवश्य रही होगी। पौलुस सांसारिक ज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त एक व्यक्ति था और वैसे ही न्याय व्यवस्था की शिक्षा और उसके पालन के प्रति कट्टरवाद सिखाने वाला एक फारिसी भी था। प्रेरितों के काम 22 की 3 और 26 की 24। तो इस बात पर आश्चर्य की बात नहीं है कि तीमुथियुस पौलुस का शिष्य बन गया। पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है कि यह बात ना केवल सच है परंतु हर प्रकार से, अर्थात ऐतिहासिक रूप में हो या फिर वैज्ञानिक रूप में हो या फिर आध्यात्मिक रूप में हो, मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। यदि आपके अंदर सच्चाई को जानने का जिज्ञासा है तो आप किसी भी प्रकार, अर्थात ऐतिहासिक तौर पर जांचिए या फिर वैज्ञानिक रूप में, नहीं तो आध्यात्मिक रूप में जांचिए, आपको यह पता चल जाएगा कि मसीह यीशु ही वो एकमात्र व्यक्ति है जो पापियों का उद्धार करने के लिए संसार में आया। कोई भी मनुष्य या घटना को ऐतिहासिक रूप में प्रमाणित करने के लिए उस मनुष्य के जीवन काल में या उस घटना जब हुई थी उस समय के अन्य बड़े हस्तियों के बारे में जिक्र करना होगा, नहीं तो उसके समकालीन समय में घटी अन्य विख्यात घटनाओं को सूचित करना होगा। प्रभु यीशु मसीह के जन्म, जीवन, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के समकालीन समय के कई अन्य बड़े हस्तियों एवं घटनाओं के बारे में आप बाइबल में और बाइबल के बाहर भी देख सकते हैं। एक यूनानी चिकित्सक तथा इतिहासकार डॉक्टर लूक जब यीशु मसीह के जन्म के बारे में लिखता है, उस समय के दो बड़े शासकों के नाम लूका अध्याय 2 पद 1 और 2 पदों में जिक्र किया है। उसमें पहला उस समय के रोमी सम्राट अगस्तुस कैसर है और दूसरा क्विरिनियस है, जो उस समय सीरिया के हाकिम अथवा गवर्नर था। आप अगर गूगल में सर्च करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगस्तुस कैसर, जिनका ऑक्टेवियन नाम भी था, रोम के प्रथम सम्राट था और वह ईस्वी पूर्व 27 से लेकर ईस्वी 14 तक रोम पर शासन किया। वैसे ही आप क्विरिनियस के बारे में भी गूगल में खोजिए, आपको जानकारी मिलेगी कि पब्लियस सल्पिशियस क्विरिनियस, जो क्विरिनियस का पूरा नाम था, 51 ईस्वी पूर्व में जन्म लिया और ईस्वी 21 में जिनका निधन हुआ वो ईस्वी 6 तक रोमी प्रदेश सीरिया का राज्यपाल था। यीशु मसीह के प्रचार प्रसार के समय का जिक्र जब लूका करता है, वह रोम के दूसरा सम्राट तिबरियुस कैसर का नाम और उनके शासनकाल के 15वें वर्ष का जिक्र करता है और वो ये भी कहता है कि उक्त वर्ष में पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया के हाकिम अथवा गवर्नर था। यही पिलातुस प्रभु यीशु मसीह का न्याय करके उन्हें निर्दोष घोषित करने के बाद उनको अपना छुटकारे के लिए अपील नहीं करने के कारण, अर्थात यीशु मसीह अपना छुटकारे के लिए अपील नहीं करने के कारण क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया था। यही पिलातुस।
आप गूगल से ये समझ सकते हैं कि तिबरियुस कैसर अथवा टाइबेरियस सीसर ईस्वी 14 से लेकर ईस्वी 37 तक रोम का सम्राट था, अर्थात यीशु मसीह की मृत्यु एवं पुनरुत्थान के समय उनका शासन रोम में चल रहा था। वैसे ही पुन्तियुस पिलातुस ईस्वी 26 से लेकर ईस्वी 36 तक रोमी प्रदेश यहूदिया के ऊपर शासन किया हुआ राज्यपाल था, जो आप गूगल से ही समझ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का मृत शरीर कोई ऐसा वैसा जगह में गाड़ा नहीं गया था जिससे वो पहचानने में ना आ जाए। यीशु मसीह का शरीर पिलातुस के मंत्रिमंडल के एक मंत्री अरिमतिया स्वदेशी यूसुफ के कब्र में, जिन्होंने अपने लिए ये कब्र बनाया था, उसी में यीशु मसीह का शरीर को रखा था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का खाली कब्र ढूंढना बिल्कुल आसान काम था, क्योंकि एक मंत्री का कब्र जिन्होंने अपने लिए बनाया था उसको ढूंढ के निकालना कोई मुश्किल काम नहीं थी। इन सभी घटनाओं के बारे में विख्यात इतिहासकार फ्लावियस जोसेफस, जेरोम, टैसिटस आदि लोग भी अपनी रचनाओं में अंकित किया है। आपको ये मालूम हो कि फ्लावियस जोसेफस यीशु मसीह के लगभग समकालीन थे और रोम के खिलाफ लड़ी हुई यहूदी सेना में कमांडर भी थे। इन सभी लोग ये प्रमाणित किया है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म, जीवन, उनकी मृत्यु, पुनरुत्थान आदि मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक सच्चाई है, जिसने इतिहास को ईस्वी और ईस्वी पूर्व करके विभाजित किया। उनको इतिहास में से अलग करके इतिहास का क्या हम अध्ययन कर पाएंगे? प्रभु यीशु मसीह ने इतिहास को ईस्वी और ईस्वी पूर्व करके विभाजित किया है। उनको हम कभी भी इतिहास से अलग करके इतिहास का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। किसी ने कितना सच कहा, हिस्ट्री इज हिज स्टोरी। इतिहास उनकी कहानी है। किनकी? मेरे यीशु की, क्योंकि इतिहास का बीच में वही खड़ा है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम देता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।